था। राजा बब्बर शेर के दोनों बेटे बहुत ही अच्छे थे और वो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत थे। वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के दूध जैसे दिखने वाले शेर थे। उनमें से एक भाई का नाम हीरा और दूसरे का नाम भीमा था। वो दोनों भाई मिलकर अपने जंगल के जानवरों की बहुत ही ज़्यादा रक्षा करते थे और सभी जानवर उनके राज में बहुत ही खुशी महसूस करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन बब्बर शेर की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो सभी अपने राजा की अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे। लेकिन बब्बर शेर के दोनों बेटे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके बाबा बीमार है और ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर दूसरे जंगल के बाघ बब्बर शेर के जंगल पर हमला कर देते हैं और बब्बर शेर के जंगल के जानवरों को मारने लग जाते हैं। वो जालिम बाघ जंगल के जानवरों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी बड़ी ही बेरहमी से शिकार कर रहे थे। जंगल के सभी जानवर बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक तरफ जंगल पर आफत आन पड़ी थी और दूसरी तरफ बब्बर शेर भी जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था। इसी बीच सभी जानवरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। वो सभी इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी वो जालिम बाघ वहाँ पर आ जाते हैं और सभी जानवर उन्हें देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक बकरी पीछे रह जाती है और वो बाघ उस बकरी को पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं और बोलते हैं, यार इस जंगल में तो बहुत ही मोटे ताजे जानवर है, लगता है बब्बर शेर ने दिल से इनका ख्याल रखा है। हा हा हा। सही कह रहे हो भाइयों, शायद बब्बर शेर ने हमारे लिए ही इन्हें पाल रखा था। हा हा हा। वो ऐसे हंस हंस कर खूब मजे लेकर उस बकरी का शिकार कर रहे थे। उधर जानवरों के एक झुंड से एक गाय भागते हुए बब्बर शेर के बेटों के पास दूसरे जंगल पहुंच जाती है और वहां जाकर उन दोनों भाइयों को उनके बाबा की बीमारी के बारे में बताती है और अपने जंगल की सिचुएशन के बारे में बताती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो दोनों भाई गाय की ये बात सुनने के बाद बोलते हैं, अरे गाय बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी दूर से आकर हमारे बाबा के बारे में बताया। अब हम उन जालिम बाघों को देख लेंगे, अब वो नहीं बच पाएंगे। ऐसा बोलकर वो तीनों बब्बर शेर के जंगल की ओर निकलते हैं और रास्ते से हकीम से अपने बाबा के लिए एक जादुई दवा ले लेते हैं। और बब्बर शेर के जंगल पहुंचकर वो सबसे पहले अपने बाबा के पास जाते हैं और उन्हें जाते ही वह जादुई जड़ी खिला देते हैं। उस जादुई जड़ी को खाने के बाद बब्बर शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद वो दोनों भाई जंगल में उन बाघों को तलाश करने के लिए निकलते हैं और उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। जब वो दोनों भाई उन दोनों को जंगल में तलाश कर रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और वह यह देखकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देर तक उन बाघों को ढूंढते रहते हैं। कुछ देर बाद आखिर वो जालिम बाघ उन्हें नज़र आ जाते हैं और वो दोनों भाई तुरंत ही दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो बाघ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, वो दोनों भाई उनसे जीत नहीं पाते और जैसे ही वह दोनों भाई हारने लगते हैं तो उनके कुछ सफ़ेद शेर दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी मिलकर उन बाघों को धूल चटा देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद हीरा और भीमा उन दोनों सफ़ेद शेर दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी यह बात सुनकर वह दोनों शेर बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं भाइयों, तुम्हारी मुसीबत यानी हमारी मुसीबत, हमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई। यदि तुम्हें आगे भी हमारी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें एक बार ज़रूर याद कर लेना। ऐसा बोलकर वो सभी अपने जंगल लौट जाते हैं।
और वो दोनों भाई भी अपने बाबा के पास आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, हमने उन जालिम बाघों को मार डाला है। अब आप अपने जंगल का ख्याल रखना, हम रोज आपसे मिलने आते रहेंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई भी अपने अपने जंगल वापस चले जाते हैं और बब्बर शेर और सभी जंगलवासी फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जंगल के राजा सफ़ेद शेर और बाघ की दोस्ती और शेर की खाल में शैतान रंगीन शेर। जंगल का राजा सफ़ेद शेर और बाघ बहुत ही अच्छे मित्र थे। वह दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखा करते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह एक दूसरे के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देते थे, लेकिन अपने दोस्त पर आंच तक नहीं आने देते थे। इसी तरह से उन दोनों दोस्तों की जिंदगी उस जंगल में अच्छे से कट रही थी और वह दोनों दोस्त अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और उनके साथ साथ जंगल के सभी जानवर भी अपनी अपनी ज़िंदगी में